नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश का मैप। उसको हमने 2 भागों में डिस्कस किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। तो आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। सो लेट अस स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें मुख्य रूप से कितनी नदियाँ हैं? 5 नदियाँ हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी और चेनाब। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। इन 5 बड़ी नदियों की कई सहायक नदियाँ भी हैं जो कि कहाँ पे बहती है? हिमाचल प्रदेश में बहती है। इन नदियों के बारे में हम जो है आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या याद रखना है? 5 प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी और चिनाब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है लेंथ वाइज, जो मानसरोवर कैलाश पर्वत चीन के दक्षिणी ढलान से निकलती है। ऋग्वेद में जो सतलुज नदी है उसका जो उसका पुराना नाम था वो क्या था? हमारा सतुद्री। सतलुज नदी, जो हमारी सतलुज नदी है, उसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। लंबाई वाइज है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी किन्नौर, शिमला, बिलासपुर जिले से बहती हुई भाखड़ा के निकट पंजाब में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? हमारी स्पीति और बसपा क्या है? सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर क्या बना है? भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा बांध बनाने से प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर झील है वो भी क्या बनी है? बिलासपुर में बनी है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और स्पीति और बसपा इसकी सहायक नदियां हैं। और जो डैम बना है सतलुज नदी पर वो है भाखड़ा नंगल बांध। और सतुद्री इसका पुराना नाम है। मानसरोवर झील से ये पर्वत से, ये कैलाश पर्वत से निकलती है। और सबसे बड़ी जो है ये नदी है, एरिया वाइज 320 किलोमीटर लंबी है। सतलुज नदी अंततः सिंधु नदी में हमें मिल जाती है। जो सिंधु नदी है हमारी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? खूनी नदी के रूप में भी इसको हमारा जाना जाता है। ठीक है। फिर ये हमारी सतलुज नदी है, इस टाइप की ये है। ठीक है, गांव गांव से ये बह रही है कहीं से, ये आप देख सकते हैं इमेज में। जो हमारा रामपुर वाला एरिया है, ठीक है, वो कौन सी नदी के किनारे वसा शहर है? बिलासपुर है। वो सारा हमारा सतलुज नदी के किनारे वसे हुए शहर है। फिर हम करेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप ब्यास कुंड में निकलती है। ठीक है। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? अर्जकिया। और संस्कृत में इसका क्या नाम है? बिपाशा। तो आपने इतना याद रखना है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग से ये निकलती है और इसका पुराना नाम प्राचीन ग्रंथों में क्या है? अर्जकिया। और ऋग्वेद में विपाशा है इसका संस्कृत में नाम। ब्यास नदी सतलुज के बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज के बाद। और इसकी लंबाई जो है हमारे पास कुल 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 256 किलोमीटर है। लेकिन ऐसे कितनी लंबाई है इसकी? 460 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल में 256 किलोमीटर है। ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हमारे पास कौन कौन सी हैं? जो कुल्लू है हमारा, कुल्लू मनाली है, सॉरी कुल्लू मनाली नहीं, जो हमारा मंडी है वो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है। और ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हमारे पास कौन कौन सी है? पार्वती, हुरला, मानखड़, सैंज, लूनी, चाकी, सुकेती और बाणगंगा क्या है? हमारी ब्यास की सहायक नदी है। और जो पार्वती नदी है वो कहाँ पे बहती है? हमारी कुल्लू मनाली में। ब्यास नदी पर महाराणा सागर प्रताप बांध का निर्माण किया गया। और ब्यास नदी पंजाब में प्रवेश करने के पश्चात मिर्थल नामक स्थान पर सतलुज नदी में विलीन हो जाती है। ये ब्यास नदी है हमारी। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है हमारी
उसका उद्गम बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला बारालाचा दर्रे से होता है। और जो चिनाब नदी है हमारी, वो बहुत ज़्यादा पानी का जो संग्रहण है वो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है हमारा चिनाब नदी में। ठीक है, तो पानी के हिसाब से जो है चिनाब नदी सबसे बड़ी है और एरिया के हिसाब से सतलुज सबसे बड़ी है। और चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से बनती है, इसलिए यह नदी चंद्रभागा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है हमारा? असिकनी है। चिनाब नदी जो है हमारा 7500 वर्ग किलोमीटर जल संग्रहण करती है और इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। अपितु ऐसे इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 122 किलोमीटर है। जल संग्रहण के हिसाब से ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। देखो कितना सारा पानी है इस नदी में। फिर है हमारे पास रावी नदी। जो रावी नदी है हमारी, जो चंबा है, वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित बंगाल क्षेत्र के मांदल और तंतागिरी नामक दो हिमखंडों से निकलती है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पारुशानी, और संस्कृत में इरावती। स्थानीय भाषा में रावी नदी को क्या कहा जाता है? रोती भी कहा जाता है। और रावी नदी का कुल जल संग्रहण 5528 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 720 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर ही ये इसका एरिया है। रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं हमारे पास छतराड़ी, बोदिल, दुदेण, वलजेड़ी, साल आदि। चंबा शहर क्या है? रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है और इसमें जब मिंजर फेयर लगता है तो इसकी रावी नदी में जो है पूजा की जाती है। आगे है हमारे पास, ये देखो इस तरीके से ये रावी नदी जो है हमारी बहती है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवी नदी यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और इस नदी का नाम क्या है हमारा? कलिंदी है। यह हिमाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर बहने वाली प्रदेश की क्या है? सबसे छोटी नदी है और कलिंदी इसका नाम है। और यह गंगा की क्या है? जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका अधिग्रहण जल जो है हमारे पास 2320 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है और यह हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसके बाद जो है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बनती है। जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा पर जो है यमुना नदी हमारी बनती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हमारे पास कौन सी हैं? टोंस, पब्बर, गिरी, बाता, जलाल, आंध्र आदि क्या है? इसकी सहायक नदी हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश की कितनी मुख्य नदियां हैं, तो वो है हमारे पास 5। कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। ठीक है, इन 5 नदियों के हमने नाम भी डिस्कस किए और इनकी लंबाई भी डिस्कस करी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। कल हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं, आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।